हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विक स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। आगे के टॉपिक्स को हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का कि आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स, जैसा कि हमें ये नेम ही सजेस्ट करता है कि इस चैप्टर में हमें कुछ मूवमेंट से रिलेटेड पढ़ना है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि हमें इस चैप्टर में मूवमेंट से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना है, लेकिन ऐसे मूवमेंट्स जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में होते हैं, जो अर्थ के सरफेस के अंदर, जो अर्थ के सरफेस के नीचे होते हैं, इन मूवमेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस चैप्टर के शुरुआत में नेपाल डिवास्टेटेड करके एक न्यूज़ आर्टिकल प्रिंटेड फॉर्म में दिया हुआ है। ये जो आर्टिकल है ये नेपाल में एक अर्थक्वेक आया था कुछ सालों पहले, जो बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर्स था। वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1500 लोगों की जान चली गई थी और 1000 लोगों से ज़्यादा लोग इस डिज़ास्टर में इंजर्ड हो गए थे। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड प्रिंटिंग दिस आर्टिकल? इस आर्टिकल को प्रिंट करने का सिर्फ एकमात्र मकसद ये था इस चैप्टर का कि आपको ये अर्थक्वेक, इस डिज़ास्टर के बारे में बता सके। अर्थक्वेक क्यों अकर होता है और उसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं, वो कितना ज़्यादा डिज़ास्टर्स है या कम डिज़ास्टर्स है। इन सारी चीज़ों की स्टडी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ऐसी चीज़ों की स्टडी को हम फिज़िकल ज्योग्राफी कहते हैं। तो इस आर्टिकल पे अभी फ़िलहाल हम फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे आर्टिकल प्रिंट करके दिया जाएगा एग्ज़ाम में। सो वी विल कम टू दिस पार्ट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग रिक्टर स्केल, या फिर सीस्मोग्राफ, या फिर अर्थक्वेक को समझने के बाद हम इस आर्टिकल पर फिर से आएंगे। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं और मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत सारा अननेसेसरी चीज़ भी दिया गया है, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर रीड करिएगा। मैं आपको सीधा मेन टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टेबल है और उसके ऊपर काफ़ी सारे बुक्स एक के ऊपर एक रखे गए हैं, और फिर बीच में से किसी एक नोटबुक को डिस्टर्ब किया जाता है, मूव किया जाता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऊपर के जो सरफेस है उस पर जो भी सामान उन्होंने रखा है, जो भी चीज़ें उन्होंने रखी है, वो शेक करने लगती है। तो इसे दिखा करके उन्होंने अर्थक्वेक फिनोमिना को बताने की कोशिश की है, इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है कि इसी तरीके से जब हमारे अर्थ के इंटीरियर में किसी लेयर में मूवमेंट होती है तो हमारे सरफेस पे इसी तरीके से हमें ट्रेमर्स फील होते हैं, और जो भी चीज़ें होती हैं वो मूव करने लगती हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस अर्थक्वेक हो जाता है, मतलब अर्थक्वेक डिज़ास्टर अकर हो जाता है। तो ये था बेसिक इलस्ट्रेशंस जो आपको यहाँ पर बताया गया है। अब हम देखेंगे कि आखिर अर्थ के इंटीरियर पार्ट में मूवमेंट्स होते क्यों हैं। यहाँ बुक्स के जो हमने ब्लॉक को खड़ा किया है, यहाँ पर हमने खुद से मैन्युअली एक बुक को डिस्टर्ब किया तो हमें ऊपर के सरफेस पर मूवमेंट दिखा, लेकिन हमारे अर्थ के लेयर में कैसे डिस्टर्बेंस होता है, कौन सा मूवमेंट क्यों अगर होता है, ये क्यों होता है, इस चीज़ को समझना है अब हमें। तो एक्सप्लेनेशन में, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में आपको ये बताया गया है कि अर्थ के इंटीरियर में बहुत सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो टाइम के साथ डीके होते रहते हैं। तो जब ये समय के साथ डीके होते रहते हैं तो ये रिलीज़ करते हैं कुछ एनर्जी, और जहाँ पर एनर्जी आ जाता है वहाँ पर वो एनर्जी जो है वेव के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के मूव करने लगता है। और जब वो मूव करता है वेव, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं। ये डिस्टर्बेंसेस कुछ बार बहुत कम होती हैं, न्यूनतम होती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, और सरफेस तक पहुँचते पहुँचते इनका जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाता है और फिर आगे वेव्स मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन कई बार ये जो मूवमेंट्स हैं, ये जो वेव्स हैं, इतने ज़्यादा तेज़ होते हैं कि इनका जो मूवमेंट है, डिस्टर्बेंस है, ये हमारे सरफेस तक पहुंच जाता है और हमारा सरफेस शेक करने लगता है। तो ये
बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमें बताया गया है कि आखिर अर्थक्वेक अगर क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। अभी तो हमने देखा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डीके की वजह से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसके वजह से वेव्स जो है होते हैं, लेकिन ये जो वेव्स हैं इन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं तीन क्लासिफिकेशन के बेसिस पर। पहला क्लासिफिकेशन है वेलोसिटी, मतलब ये कितने स्पीड से मूव कर रहे हैं। दूसरा है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और तीसरा है लैंडफॉर्म, इनके मूवमेंट से किस तरीके की लैंडफॉर्म क्रिएट हो रही है। ये तीनों बेसिस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये जो मूवमेंट्स हैं, ये जो वेव्स हैं, कैसे हैं। सबसे पहले वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है स्लो मूवमेंट, और जो दूसरा है वो है सडन। अगर हमारे जो वेव्स हैं ये काफ़ी स्लो हैं तो इनका जो इफ़ेक्ट होगा वो भी बहुत धीरे होगा। एज ए कॉन्सिक्वेंस हमें माउंटेन्स या फिर कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे, और माउंटेन्स और कॉन्टिनेंट्स दोनों ही बहुत स्लो बेसिस पर फॉर्म होते हैं, कई हज़ार करोड़ साल लग जाते हैं। तो ये स्लो मूवमेंट एक हमारा क्लासिफिकेशन हो गया वेलोसिटी के बेस पर मूवमेंट्स का। और जो दूसरा है वो है सडन मूवमेंट्स, जो हमें सडन इवेंट्स दिखाता है, जैसे अर्थक्वेक हो गया या फिर वॉल्केनो हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर अर्थक्वेक डिज़ास्टर का आर्टिकल क्यों प्रिंट किया गया था। तो ये जो मूवमेंट हुआ था, इस मूवमेंट का कॉन्सिक्वेंस था हमारा अर्थक्वेक। और कई बार अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स होता है, कई बार थोड़ा कम होता है, उससे कम नुकसान होती है। तो कितना डिज़ास्टर्स है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और कम डिज़ास्टर्स है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसके स्टडी को हम आगे के पार्ट में देखेंगे। नेक्स्टली हमारा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेस पर भी क्लासिफाई किया जाता है मूवमेंट्स को। सबसे पहले हॉरिजॉन्टली जो मूवमेंट्स मूव कर रहे हैं, और दूसरा जो अपवर्ड डाउनवर्ड वे में जिगजैग फॉर्म में मूव कर रहे हैं। थर्ड इज़ लैंडफॉर्म, ये किस टाइप के लैंडफॉर्म को बनाते हैं, ये कॉन्टिनेंट बनाते हैं या फिर माउंटेन बनाते हैं। तो ये तीन क्लासिफिकेशंस को हमने देख लिया है, आगे हम इन क्लासिफिकेशंस को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें स्लो मूवमेंट्स को पढ़ना है। स्लो मूवमेंट क्या होता है और ये किस टाइप के लैंडफॉर्म्स को जनरेट करते हैं, ये हम अच्छे से अभी देखेंगे। स्लो मूवमेंट्स कंटिन्यूसली अकर होते हैं लेकिन बहुत स्लो होते हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत कम होता है, तो हमें उससे कुछ अफेक्ट नहीं होता है। और इसमें हमें दो मेन टॉपिक्स को पढ़ना है, पहला है प्रेशर और दूसरा है टेंशन। तो अगर हमारा जो वेव है, दो वेव्स हैं और उन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ है, तो हमारा प्रेशर क्रिएट होगा। और अगर इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारे पास में टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन की वजह से क्या होता है और प्रेशर की वजह से क्या होता है, अगर आप यहाँ पर देखिए 2.5 ए और 2.5 बी में अगर दो चीज़ें एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो जो बीच वाली चीज़ है वो उठ जाती है एनर्जी की वजह से। सेम चीज़ होता है हमारे अर्थ में, अगर दो वेव्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो उनके बीच का जो लैंड होता है, लैंड फॉर्म होता है, वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस हमारे पास में माउंटेन फॉर्म हो जाता है। कई बार अगर ये जो रॉक है या फिर लैंड फॉर्म है वो सॉफ्ट है, तो हमारे पास फोल्ड माउंटेन्स बनता है, अगर ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करें, एक दूसरे की तरफ मूव करें। और अगर हमारे पास हार्ड रॉक होता है तो हमें फॉल्ट मिलता है, हमें ब्लॉक माउंटेन मिलता है। और टेंशन के केस में क्या होता है, अगर एक दूसरे से वेव्स जो है एक दूसरे से दूर मूव कर रहे हैं, तो जो बीच का लैंड फॉर्म होता है वो फट जाता है और बीच में गड्ढा बन जाता है, जिसे हम वैली कहते हैं, रिफ्ट वैली। और जो लैंड फॉर्म्स एक दूसरे से अलग होते हैं वो प्लेटूस बन जाते हैं, वो ब्लॉक माउंटेन्स की तरह बन जाते हैं।
तो यहाँ पर आपको टेंशन भी बताया गया है। ये देखिए, कंप्रेशन की वजह से 2.6 में देखिए हमारा जो लैंड फॉर्म है वो ऊपर उठ रहा है, और टेंशन की वजह से जो है ये पेपर के दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, तो बीच का जो पेपर है फट जा रहा है। सेम आप सोचिए, लैंड है और दूर एक दूसरे से दूर हमारा वेव मूव कर रहा है, तो जो बीच वाला लैंड है वो फट गया। तो फ्रेंड्स, दो टाइप के रॉक होते हैं, पहला होता है सॉफ्ट रॉक और दूसरा होता है हार्ड रॉक। अगर सॉफ्ट रॉक है और हमारे पास में प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मतलब कि वेव्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमें फोल्ड माउंटेन्स मिलेंगे। फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल्स हैं हिमालय, अरावली, रॉकी, एंडस, एल्प्स। और अगर हमारे पास में हार्ड रॉक है और हमारे पास प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मतलब कंप्रेशन हो रहा है, तो हमें ब्लॉक माउंटेन मिलता है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, हमने फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन्स को देखा और स्लो मूवमेंट्स को देखा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स भी कहा जाता है स्लो मूवमेंट्स को, जिसे हम ओरोजेनिक मूवमेंट भी कहते हैं। तो हमने ये सारे टॉपिक्स को अभी कवर किया है, आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम स्लो मूवमेंट्स के और भी लैंड फॉर्म को पढ़ेंगे और एग्जांपल्स के साथ में उसे डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट टाइप के मूवमेंट्स को हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ मेक नोट्स। मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स आप ज़रूर बनाइए और सारे चैप्टर्स को अच्छे से 3 बार 4 बार रीड करिए। जब आप किसी चैप्टर को 7 टाइम्स रीड कर लेते हैं तो आपको वो चैप्टर पूरा याद हो जाता है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ अगर डेली रिवाइज़ करें, हम प्रेयर करते हैं स्कूल में, हमें वो याद हो जाता है क्योंकि वो हम डेली रिपीट कर रहे हैं। तो आप डेली रिपीट करिए चीज़ों को। आप स्टूडेंट हैं, आपके पास काम ही क्या है, आपको पढ़ाई करना है। डेली पढ़िए, हमारे चैनल से पढ़िए और भी चैनल से पढ़िए, और कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप वो भी मुझे बताइए। एंड दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।